एक बार फिर हम सेवा साधना केंद्र पानीपत के समालखा के पास पट्टी कल्याणा में ऐसे स्थान पर जहां पर किसानों की विकासशील व्यवस्थाओं पर, गतिविधियों पर एक नया आविष्कार और उसके जनक हैं यहाँ हमारे पवन कुमार जिंदल जी, जो हरियाणा प्रदेश के आरएसएस के प्रमुख हैं। हम उनसे एक बार बात करते हैं कि किसानों के लिए और जो 100 गांव अडॉप्ट किए हैं उन विषयों पर कार्य प्रणाली जो है वो कहाँ तक चली और कब तक कंप्लीट हो जाएगी। सर, ऐसा है, ये लगभग पिछले 2.5 साल से कार्य चल रहा है। हमारे मन में एक विषय विचार पूरे ट्रस्ट के ट्रस्टी कार्यकर्ताओं के मन में आया, ध्यान में आया कि इस देश के गांवों के विकास को करने से ही देश का विकास होगा, क्योंकि देश की 70-80% आबादी ये गांवों में निवास करती है और गांवों का आधार कृषि है। अभी हम अगर देखते हैं, अगर मैं देखूं पिछले 20-25 साल का इतिहास, 25 साल पहले हमारे एनसीआर में एक हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल होता था और वो इतना महंगा हॉस्पिटल था, उसमें कोई लोग जाते थे। आज जब हम एनसीआर को दोबारा से देखते हैं 25 वर्ष बाद, तो हमारे ध्यान में आता है इस एनसीआर में अपोलो जैसे 200 हॉस्पिटल हो गए और उन 200 हॉस्पिटल इतने महंगे होने के बावजूद भी उनमें एडमिशन लेने के लिए अनेक प्रकार की सिफारिशों की जरूरत पड़ती है। अगर इसको सरकार की दृष्टि से कोई व्यक्ति बोलेगा, पॉलिटिकल व्यक्ति, तो कहेगा एक हॉस्पिटल था 25 सालों में, उस जैसे हमने 200 खड़े कर दिए। परंतु वास्तव में अगर इसका एनालिसिस करते हैं कि वास्तव में हॉस्पिटल खोलना इसका विकास का एनालिसिस है या इतनी बीमारियां क्यों बढ़ी, तो हमें ध्यान में आएगा कि आज समाज का व्यक्ति जो खाद्य पदार्थों का सेवन करता है वो जहर के रूप में अनेक प्रकार के केमिकल और पेस्टिसाइड युक्त अनेक प्रकार के जो स्प्रे फसलों पर होते हैं, उसके कारण बीमारियां पैदा होती हैं। तो ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को ध्यान में आया कि इस सारे सिस्टम को बदलने के लिए, समाज को वास्तव में आगे बढ़ाने के लिए गांव में होने वाली खेती, गांव में होने वाले काम, उनको ऑर्गेनिक रूप में, शुद्धता के रूप में आगे बढ़ाना पड़ेगा। उस सारे काम को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मॉडल केंद्र का निर्माण हो जो सेवा साधना और ग्राम विकास केंद्र के नाते खड़ा होगा। तो इस प्रकार के केंद्र का विकास करने के लिए इसके आसपास के 100 गाँव को अडॉप्ट करेगा। इनमें पीने का शुद्ध पानी मिले, गंदे पानी का निकास हो और इसमें शिक्षा का उचित प्रबंध हो, इसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, इसमें जो बेरोजगार बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए अनेक प्रकार के स्किल के प्रशिक्षण, जैसे कारपेंटर है, लोहार है, वेल्डिंग है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है और भी अनेक प्रकार के प्रशिक्षण और कृषि से संबंधित अनेक प्रकार के किसान की आमदन कैसे हो सकती है। आज छोटे किसान हो गए, एक किसान की आज से 20 साल पहले 20 एकड़ जमीन थी, उसके 4 बेटे हो गए तो उनको 5-5 एकड़ आई, फिर 5 एकड़ वाले के भी 4 हो गए तो उसके पास आज केवल 1.25 एकड़, 1 एकड़ जमीन है। अपने परिवार का गुजारा कैसा करे? मैं गारंटी से कह सकता हूं, हमने अपने इस केंद्र में इस प्रकार के प्रयोग किए हैं। एक वर्ष में 1 एकड़ में एक किसान कम से कम 5 लाख रुपए की आमदन अपने सब प्रकार के खर्चे निकाल कर सकता है। उसके प्रयोग हमने समाज और किसानों के सामने किए हैं। मैं निवेदन करता हूं इस क्षेत्र के सब किसानों को, वो कभी भी किसी भी समय आकर इस केंद्र में इस प्रकार की फसल देख सकते हैं, उसका प्रशिक्षण ले सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। उसके रास्ते में आने वाली जितनी भी मुश्किलें, समस्याएं होंगी, उन सब का हल करने के लिए हम ये केंद्र, इस केंद्र के सब कार्यकर्ता वो किसान के साथ खड़े होंगे। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है 100 गांव हर दृष्टि से एक खुशहाल और पूर्ण गांव के रूप में विकसित करने का बीड़ा इस केंद्र के द्वारा उठाया है। मेरे को लगता है कि ये मॉडल कंप्लीट होने के बाद हमें ध्यान में आएगा कि एक इस प्रकार के काम को और आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के ऐसे ही बड़े और या छोटे छोटे अनेक प्रकार के केंद्रों को खोलते हुए
पूरे देश के गांवों को विकसित करना और फिर देश का विकास करना, इस प्रकार के लक्ष्य को लेकर ये केंद्र चल रहा है। मेरे को आशा है आप सबका सहयोग मिलेगा। चैनल का भी जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, वो सब मिलते हुए समाज में इस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और समाज की सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जिस सेवा केंद्र में 100 गांव को एडॉप्ट किया और उस क्षेत्र के किसानों को, उस क्षेत्र की नहीं, ये कोई बाउंड नहीं है किसी से, कहीं से भी किसान आकर के यहाँ पर प्रैक्टिकल अपना ज्ञान बढ़ा सकता है और तकनीक के बारे में समझ सकता है। और इस क्षेत्र के गाँव में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में सर ने बताया। और मैं बताना चाहूँगा कि इस सेवा केंद्र से किसान अपनी खेती के बारे, जिस तरह से पहले बताया गया है सरकारों में, बार बार कहा गया कि खेती वो करे जो लाभकारी हो, और उसी मिशन पे ये ट्रस्ट पवन जिंदल जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। देखते रहिए उजाला आज तक। कैमरामैन रविंद्र वर्मा के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर देराज। नमस्कार।